Hello, good morning to you students. Class 8th, take out your grammar books. Today we are going to discuss about a very interesting topic which is models. Okay, chapter 7. Words such as shall, should, will, would, may, might, can, could, must, ought to, need, dare and used to are called modal verbs. देखिए वर्ब्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि क्रिया. अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स. ओके, सिंस दीज वर्ब्स आर यूज्ड अलोंग विद मेन वर्ब्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, तो देखिए ये जो वर्ब्स होती हैं यानी कि मॉडल वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होती हैं. ओके, तो देखिए ये जो इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं. रिमेंबर दैट मॉडल्स डू नॉट चेंज irrespective of the tense of the verb, that is they do not have ed और ing forms. तो देखिए जिस तरह से टेंस में हमारी क्रिया परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, जैसे कि गो वेंट गॉन हो जाता है, कम केम कम हो जाता है, या फिर और दूसरे चेंजेस होते हैं, उस तरह से यहाँ पे इन मॉडल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते अकॉर्डिंग टू द टेंस. ये हर टेंस में सेम रहती है, यानी अकॉर्डिंग टू द मीनिंग. अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विल के बारे में. तो देखिए वी यूज़ विल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, शो डिटर्मिनेशन, मेक प्रोमिसेस एंड ऑफर्स. तो देखिए हम विल का यूज़ यहाँ पे 3 कंडीशंस दे रखी हैं, इनमें करते हैं. भविष्य के बारे में जब बात करते हैं हम किसी भी चीज़ का दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए या किसी से कोई भी वादा करने के लिए या कोई भी ऑफर करते हैं हम उनको, तब हम विल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फोरकास्ट सेड दैट इट विल रेन टुमारो, यानी कि ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, यानी ऐसा कहा गया था, मौसम के बारे में जानकारी दी गई थी कि कल बारिश होगी, तो हमने क्या यूज़ किया, विल का यूज़ किया. आई विल डू माई बेस्ट टू विन द बैडमिंटन चैम्पियनशिप, यानी कि मैं बैडमिंटन चैम्पियनशिप को जीतने के लिए अपना सबसे अच्छा करूंगा, यानी कि बहुत अच्छा करूंगा. तो यहाँ पे भी हमने विल का यूज़ किया, यहाँ पे दृढ़ निश्चय दिखाया गया, दृढ़ता दिखाई गई. वी विल रिप्लेस द फॉल्टी वाटर प्यूरिफायर एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. ओके, तो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है कि हम उसे चेंज कर लेंगे, जो भी आपका वाटर प्यूरिफायर गलत निकला है उसको बिना अधिक पैसे लिए हुए चेंज कर लेंगे. नेक्स्ट इज शैल. वी यूज शैल विद आई एंड वी टू मेक सजेशंस, यानी सजेशन देने के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं. शैल वी विजिट गणपतिपुल दिस वीकेंड, क्या हम वहाँ जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सजेशन, क्या हम वहाँ जा सकते हैं, सुझाव मांगा जा रहा है. तो देखिए नेक्स्ट इज कैन. वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट समवंस एबिलिटीज़, यानी कि किसी भी योग्यता के बारे में बात करते हैं. आस्क फॉर परमिशन इनफॉर्मली, यानी कि औपचारिकता जो परमिशन मांगते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं. मेक अ सजेशन, सुझाव के लिए. टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए. द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैन नॉट, इट इज़ कॉन्क्रेटेड एज कांट. ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर देख लिया कि परमिशन के लिए, सजेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और एबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कुड. वी यूज़ कुड टू आस्क फॉर परमिशन, हम परमिशन लेने के लिए कुड का यूज़ करते हैं. कुड आई यूज़ योर फोन फॉर अ मिनट, क्या मैं कुछ देर के लिए, 1 मिनट, कुछ मिनट के लिए आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन, कुड जो है कैन से अधिक पोलाइट होता है. ओके, पोलाइटली आस्क फॉर टेल someone something. प्रथम, could you help me clean the cabinet. Talk about someone's ability in the past, यानी भूतकाल में किसी की योग्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं then we will use could. लीला could paint when she was 3 years old. अब देखिए इसकी जो नेगेटिव फॉर्म होती है वो कुडंट होती है. मे, वी यूज़ मे टू फॉर्मली आस्क फॉर परमिशन, परमिशन के लिए. पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. ओके, तो देखिए मे और कैन
may and could are more polite than and formal. Can is generally used to ask question informally. तो देखिए may और could का यूज़ हमें करना चाहिए और ये मतलब can से बेटर है. ओके. Might we use might to talk about possibilities this evening's flight might get cancelled because of bad weather. यानी कि मौसम ख़राब होने की वजह से जो शाम की फ़्लाइट है वो रद्द कर दी गई है. ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है. ओके. आगे है आपका मस्ट. वी यूज़ मस्ट से समथिंग इज़ नेसेसरी, एडवाइज, रिकमेंडेड, समथिंग स्ट्रांगली, टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़. तो देखिए यू मस्ट एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट, यानी कि आपको स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए. शुड वी यूज शुड टू गिव एडवाइस, टॉक अबाउट ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी, प्रिडिक्ट समथिंग दैट यू थिंक इज़ श्योरली गोइंग टू हैपन. यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता है कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है तो वहाँ पे हम उस कंडीशन में शुड का प्रयोग करते हैं. और किसी भी तरह की आज्ञा के लिए, परमिशन के लिए, ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. जैसे कि यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, आपको अपने अध्यापक का आज्ञा का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. माला शुड बी हियर इन अबाउट 10 मिनट्स, यानी कि आने वाले 10 मिनट के अंदर माया को यहाँ पर होना चाहिए. वुड वी यूज़ वुड, मेक अ रिक्वेस्ट, गिव अ पोलाइट इंस्ट्रक्शन, टॉक अबाउट समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड. और टू का यूज़ हम कब करते हैं? वी यूज़ और टू से वॉट वी थिंक इज़ द राइट थिंग टू डू. यू और टू बी मोर अटेंटिव इन क्लास, यानी कि आपको क्लास में और अधिक ध्यान देना होगा या ध्यान देना पड़ेगा. एडवाइज समवन और रिकमेंडेड समथिंग टू समवन. महितोष और टू लीव नाउ इफ़ ही वांट्स टू रीच होम इन टाइम. यदि मोहतीस घर समय पर पहुंचना चाहते हैं तो उनको अभी निकलना पड़ेगा. टॉक अबाउट समथिंग एक्सपेक्टेड और लाइकली टू हैपन. सोहिनी और टू हैव रीच्ड होम बाय नाउ. इसका नेगेटिव फॉर्म होता है ऑटंट टू. नीड और नीड नॉट टू. गिव एडवाइस, स्टेट something, state that something is not necessary. You need not pay the hotel bill now, यानी कि तुम्हें होटल का बिल अभी आवश्यकता पे करने की आवश्यकता नहीं है. मनोज needs to arrange all the steps in his room, यानी कि मनोज को अपने रूम की सारी सेप्स को अरेंज करने की आवश्यकता है. तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा सारे मॉडल वर्ब्स के बारे में. दीज आर एक्सरसाइजेज विच यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइजेज ओन सेल्फ. ओके, आपको एक्सरसाइज को पहले खुद से ट्राई करना है कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है. एंड नेक्स्ट टाइम I will send you all solved exercises. Okay, till then take care, bye bye.